तैयबा को जाने के लिए, आँख पूर्णम है मेरी अश्क बहाने के लिए, दिल तड़पता है मेरा तैयबा को जाने के लिए। और वो घड़ी क्या घड़ी होगी जब रसूल हाशमी, वो घड़ी क्या घड़ी होगी जब रसूल हाशमी हश्र में आएंगे हमको बख्शवाने के लिए, हश्र में आएंगे हमको बख्शवाने के लिए। हजरात मोहतरम, ये 40वें का प्रोग्राम है। मैं दुआ करता हूँ परवरदिगार आलम हाफिज आस मोहम्मद साहब की ज़ौजाए मोहतरमा को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। परवरदिगार आलम उनके तमाम गुनाहों को मुआफ़ अता फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। परवरदिगार उनकी कब्र में नूर का उजाला अता फरमाए। हजरात मोहतरम, ये महफिलें बड़ी कीमती हुआ करती हैं, ऐसी महफिलें रोज नहीं हुआ करती हैं। बातचीत, मुलाकात, बतलाना, उठना बैठना, आपस में एक दूसरे से मिलना, ये रोज हुआ करता है, लेकिन ऐसी नूरानी महफिलें रोज नहीं हुआ करती। इसलिए मैं आपको ये मशवरा देता हूँ, इसलिए मैं आप हजरात को ये सलाह देता हूँ कि जब ऐसी महफिलें हुआ करें, जब ऐसे प्रोग्राम हुआ करें, जब ऐसे जिक्र हुआ करें, तो वक्त निकाल कर जरूर हाजिरी दिया करें। क्योंकि जो अल्लाह के रसूल की मोहब्बत में अपने घर से चल कर के आता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके नामे आमाल में जन्नत का मकाम अता फरमा दिया करता है, उसके नामे आमाल में जन्नत का मकाम दर्ज फरमा दिया करता है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये महफिलें बड़ी मुकद्दस महफिलें हुआ करती हैं। इस महफिल को कामयाबी की तरफ चलाते हुए आइए मैं अब आपके सामने बेहतरीन तकरीर करने के लिए, बेहतरीन खिताबत के लिए, शानदार बयान के लिए हजरत अल्लामा मौलाना शान आलम साहब क़िबला मद्दज़िल्लाहुल आली को पेश कर रहा हूँ कि वो स्टेज पर आकर, यानी कि माइक की खिताबत पर आकर अपनी खिताबत के जौहर लुटाकर हम सामईन के क़ुलूब को मुनव्वर व मुजल्ला फरमाएंगे। और दीन क्या है, इस्लाम क्या है, नबी की मोहब्बत क्या है, नबी की सुन्नत क्या है, नबी का तरीक़ा क्या है, नबी का चालो चलन क्या है, नबी का पैगाम क्या है, नबी का सबक क्या है, इस्लाम हमें क्या कहता है, इस्लाम हमें क्या सीख देता है, इस्लाम हमें क्या दर्स देता है, ये तमाम बातें वो आपके अपनी तकरीर के जरिए से समझाएंगे इंशाअल्लाह। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, किसी बुजुर्ग ने क्या की खूब कहा है कि जहाँ जिक्र हबीब होता है वहाँ पर खुद खुदा भी करीब होता है, जहाँ जिक्र हबीब होता है वहाँ खुद खुदा भी करीब होता है। और उनकी महफिल में बैठने वाला आदमी बहुत बड़ा खुशनसीब होता है। और यहाँ तो इल्तिजा कर लो मदीना पाक जाने की, यहाँ तो इल्तिजा कर लो मदीना पाक जाने की, वहां पर जिद पकड़ लेंगे कभी वापस न आने की। यहाँ तो इल्तिजा कर लो मदीना पाक जाने की, वहां पर जिद पकड़ लेंगे कभी वापस न आने की। और कदमों से लिपट जाएंगे तो सीने से लगा लेंगे, कदमों से लिपट जाएंगे तो सीने से लगा लेंगे। क्योंकि मेरे आका को आदत ही नहीं ठोकर लगाने की, मेरे आका को आदत ही नहीं ठोकर लगाने की। और अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप नमाज की पाबंदी कीजिए, इस्लाम के उसूल पर चलिए, इस्लाम के तरीक़ों को अपनाइए, उलमा से राब्ता रखिए, उलमा से दीनदारी की बातें सीखिए, दीन की जानकारी लीजिए। शायर कहता है कि इश्क़े नबी को सुनकर सुरूर आता है, इश्क़े नबी को सुनकर सुरूर आता है, क्या पूछते हो जनाब जरूर आता है। और किसी क्रीम से पाउडर से कुछ नहीं होता, किसी क्रीम से पाउडर से कुछ नहीं होता। नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। जोरदार नारा लगाएं, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, नारे तकबीर, नारे रिसालत।
दिल को हर घड़ी जगमगाते रहेंगे कि इश्क़ अहमद की किरणों से दिल को हर घड़ी जगमगाते रहेंगे कि इश्क़ अहमद की किरणों से दिल को हर घड़ी जगमगाते रहेंगे इस तरह अपने वीरान दिल को इस तरह अपने वीरान दिल को हम मदीना बनाते रहेंगे इस तरह अपने वीरान दिल को रिसालत, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन, अज़मते वालिदैन, जश्न अकीका। इस तरह अपने वीरान दिल को हम मदीना बनाते रहेंगे और ये भी बहुत प्यारा शेर है समाअत फरमाएं कि कौन आया सवेरे सवेरे दूर होने लगे ये अंधेरे कौन आया सवेरे सवेरे दूर होने लगे ये अंधेरे कह रहे हैं ये मजबूर बेकस आ गए देखो सरकार मेरे कह रहे हैं ये मजबूर बेकस आ गए देखो सरकार मेरे जितना रोना था हम रो ये लिए पे हैं सुभान अल्लाह, क्या बात है। जितना रोना था हम रो लिए हैं अब सदा मुस्कुराते रहेंगे जितना रोना था हम रो लिए हैं अब सदा मुस्कुराते वाह 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 रहेंगे वाह वाह वाह। अपना है भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, माशाअल्लाह, इन्हीं का अकीका है भाई। वाह माशाअल्लाह। और ये आखिरी शेर समाप्त फरमाएं कि कौन आया सवेरे सवेरे दूर होने लगे ये अंधेरे कौन आया सवेरे सवेरे दूर होने लगे ये अंधेरे कह रहे हैं ये मजबूर बेकस आ गए देखो सरकार मेरे जितना रोना था हम रो लिए हैं जितना रोना था हम रो लिए हैं अब सदा मुस्कुराते रहेंगे जितना रोना था हम रो लिए हैं अब सदा मुस्कुराते रहेंगे और ये आखिरी शेर फिलिस्तीनी भाइयों के लिए कि हम वो सुन्नी जो डरते नहीं हैं मर के भी हम तो मरते नहीं हैं हम वो बात है, सुन्नी बहुत अच्छा, जो बहुत अच्छा शेर डरते है। नहीं भारी शेर है साहब। हैं मर के भी हम तो मरते नहीं हैं और भूख की फिक्र करते नहीं वाह 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 वाह। शेर हैं घास चरते नहीं
रिसालत, नारे रिसालत, अजमत वालिदैन, अजमत वालिदैन, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा शेर पढ़ा भाई, बहुत अच्छा शेर है। कि हम वाह वो वाह। सुन्नी जो डरते नहीं हैं, मर के भी हम तो मरते नहीं हैं। हम वो सुन्नी जो डरते नहीं हैं, मर के भी हम तो मरते नहीं हैं। और भूख की फिक्र करते नहीं हैं। शेर हैं घास चरते नहीं हैं। तीरे दुश्मन चलाते रहेंगे, तीरे दुश्मन चलाते रहेंगे। हम भी सीना दिखाते रहेंगे, तीरे दुश्मन चलाते रहेंगे। हम भी सीना दिखाते रहेंगे। जनाब मैं आपके बीच में आ गया, ये मुझे फटका मिल गया। दो शेर मैं भी यानी कि मुबारकबादी के पढ़ दूं, क्योंकि महीना है। और फिर मेरे बाद में मुफ्ती बिलाल साहब और ये बड़े बड़े उम्दा शायर यानी कि हमारे, एक शेर मैं पढ़ता हूँ हमेशा, वो शेर मुझे याद आ गया। मैं पढ़ने मैं कोई शायर नहीं हूँ, ना मैं कोई इतना बड़ा हूँ, सिर्फ खिताबत थोड़ी बहुत कर लेता हूँ, वो भी ऐसी। लेकिन आप लोगों के बीच में मुझे पढ़ने का शौक हुआ, तो इजाजत। हसीन मंजर, हसीन जलबे, हसीन मंजर, हसीन जलबे, हसीन नातें सुना रहे हैं। हसीन मंजर, हसीन जलबे, हसीन नातें सुना रहे हैं। अदब से बैठो दुरूद भेजो, अदब से बैठो दुरूद भेजो, हुजूर तशरीफ ला रहे हैं। हसीन मंजर, हसीन जलबे, हसीन नातें सुना रहे हैं। अदब से बैठो दुरूद भेजो, हुजूर तशरीफ ला रहे हैं। सबका यकीन है कि हुजूर तशरीफ ला रहे हैं। और आज है, अब ये भी रबीउल अव्वल शरीफ का महीना हमसे गया और आका की पैदाइश का शेर समाज फरमाए। आज है 12 रबीउल अव्वल, मची है घर आमना के हलचल। कि आज है 12 रबीउल अव्वल, मची है घर आमना के हलचल। खड़ी है आके, खड़ी है आके अदब से हूरे, फरिश्ते रहमत लुटा रहे हैं। हसीन मंजर, हसीन जलबे, हसीन नातें सुना रहे हैं। और शेर समाज फरमा ले। हुजूर है उम्मे हानी के घर, मुफ्ती बिलाल साहब। हुजूर है उम्मे हानी के घर, जिब्रील बोले अदब से आकर। हुजूर है उम्मे हानी के घर, जिब्रील बोले अदब से आकर। उतर के छत से, उतर के छत से झुका के सरी को, मेरे नबी को जगा रहे हैं। हसीन मंजर, हसीन जलबे, हसीन नातें
अब मैं बैतुल्लाह मीनाई साहब से कहूँगा कि वो एक मिनट बैतुल्लाह मीनाई साहब से कहूँगा कि वो आए और अपना एक कलाम पढ़ते हैं, फिर तैयबा को जाने के लिए आँख पुरनम है मेरी अश्क बहाने के लिए, दिल तड़पता है मेरा तैयबा को जाने के लिए। और वो घड़ी क्या घड़ी होगी जब रसूल हाशमी, वो घड़ी क्या घड़ी होगी जब रसूल हाशमी हश्र में आएंगे हमको बख्शवाने के लिए, हश्र में आएंगे हमको बख्शवाने के लिए। हजरात मोहतरम, ये 40वें का प्रोग्राम है। मैं दुआ करता हूँ परवरदिगार आलम हाफिज आस मोहम्मद साहब की ज़ौजाए मोहतरमा को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। परवरदिगार आलम उनके तमाम गुनाहों को मुआफ़ अता फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। परवरदिगार उनकी कब्र में नूर का उजाला अता फरमाए। हजरात मोहतरम, ये महफिलें बड़ी कीमती हुआ करती हैं, ऐसी महफिलें रोज नहीं हुआ करती हैं। बातचीत, मुलाकात, बतलाना, उठना बैठना, आपस में एक दूसरे से मिलना, ये रोज हुआ करता है, लेकिन ऐसी नूरानी महफिलें रोज नहीं हुआ करती। इसलिए मैं आपको ये मशवरा देता हूँ, इसलिए मैं आप हजरात को ये सलाह देता हूँ कि जब ऐसी महफिलें हुआ करें, जब ऐसे प्रोग्राम हुआ करें, जब ऐसे जिक्र हुआ करें, तो वक्त निकाल कर जरूर हाजिरी दिया करें। क्योंकि जो अल्लाह के रसूल की मोहब्बत में अपने घर से चल कर के आता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके नामे आमाल में जन्नत का मकाम अता फरमा दिया करता है, उसके नामे आमाल में जन्नत का मकाम दर्ज फरमा दिया करता है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये महफिलें बड़ी मुकद्दस महफिलें हुआ करती हैं। इस महफिल को कामयाबी की तरफ चलाते हुए आइए मैं अब आपके सामने बेहतरीन तकरीर करने के लिए, बेहतरीन खिताबत के लिए, शानदार बयान के लिए हजरत अल्लामा मौलाना शान आलम साहब क़िबला मद्दज़िल्लाहुल आली को पेश कर रहा हूँ कि वो स्टेज पर आकर, यानी कि माइक की खिताबत पर आकर अपनी खिताबत के जौहर लुटाकर हम सामईन के क़ुलूब को मुनव्वर व मुजल्ला फरमाएंगे। और दीन क्या है, इस्लाम क्या है, नबी की मोहब्बत क्या है, नबी की सुन्नत क्या है, नबी का तरीक़ा क्या है, नबी का चालो चलन क्या है, नबी का पैगाम क्या है, नबी का सबक क्या है, इस्लाम हमें क्या कहता है, इस्लाम हमें क्या सीख देता है, इस्लाम हमें क्या दर्स देता है, ये तमाम बातें वो आपके अपनी तकरीर के जरिए से समझाएंगे इंशाअल्लाह। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, किसी बुजुर्ग ने क्या की खूब कहा है कि जहाँ जिक्र हबीब होता है वहाँ पर खुद खुदा भी करीब होता है, जहाँ जिक्र हबीब होता है वहाँ खुद खुदा भी करीब होता है। और उनकी महफिल में बैठने वाला आदमी बहुत बड़ा खुशनसीब होता है। और यहाँ तो इल्तिजा कर लो मदीना पाक जाने की, यहाँ तो इल्तिजा कर लो मदीना पाक जाने की, वहां पर जिद पकड़ लेंगे कभी वापस न आने की। यहाँ तो इल्तिजा कर लो मदीना पाक जाने की, वहां पर जिद पकड़ लेंगे कभी वापस न आने की। और कदमों से लिपट जाएंगे तो सीने से लगा लेंगे, कदमों से लिपट जाएंगे तो सीने से लगा लेंगे। क्योंकि मेरे आका को आदत ही नहीं ठोकर लगाने की, मेरे आका को आदत ही नहीं ठोकर लगाने की। और अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप नमाज की पाबंदी कीजिए, इस्लाम के उसूल पर चलिए, इस्लाम के तरीक़ों को अपनाइए, उलमा से राब्ता रखिए, उलमा से दीनदारी की बातें सीखिए, दीन की जानकारी लीजिए। शायर कहता है कि इश्क़े नबी को सुनकर सुरूर आता है, इश्क़े नबी को सुनकर सुरूर आता है, क्या पूछते हो जनाब जरूर आता है। और किसी क्रीम से पाउडर से कुछ नहीं होता, किसी क्रीम से पाउडर से कुछ नहीं होता। नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। जोरदार नारा लगाएं, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप तो क्या मेरे नबी के आगे अच्छे अच्छों के रादों को बदलते देखा।
अच्छे अच्छों के इरादों को बदलते देखा और लाख शादाद ने चाहा था क़ज़ा से बचना लाख शादाद ने चाहा था क़ज़ा से बचना और मौत का वक्त यमन हमने न टलते देखा मौत का वक्त यमन हमने न टलते देखा दोनों आलम में तेरे हो मुझको चलते देखा। आइए हजरात, एक बार आका के इश्क में झूम झूम कर बुलंद आवाज से दरूद शरीफ का नजराना पेश करें और पढ़ें अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं तमाम ही अहले बस्ती अहले महल्ला से ये गुजारिश कर रहा हूँ कि जनाब हाफिज आस मोहम्मद साहब के यहाँ पर उनकी बीवी के 40वें के सिलसिले में ये जलसे का प्रोग्राम मुनक़िद किया गया है। लिहाजा तमामी हजरात ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आकर इस महफिल की रौनक को बढ़ाएं और सबाब दारैन हासिल करें। आओ महफिल में गुलामान रसूल अरबी, आओ महफिल में गुलामान रसूल अरबी, जोश पर है आज फैजान रसूल अरबी। मोहम्मद की ये महफिल है अब आए जिसका जी चाहे, मोहम्मद की ये महफिल है अब आए जिसका जी चाहे, और मुकद्दर अपना अपना आज़मा ले जिसका जी चाहे। आओ ये है शऊर की महफिल, आओ ये है शऊर की महफिल, यानी कैफो सुरूर की महफिल। सदका बढ़ता है रहमतों का यहाँ, ये है मेरे हुजूर की महफिल। सदका बढ़ता है रहमतों का यहाँ, ये है मेरे हुजूर की महफिल। हजरात, 4 मिसरे हम्द बारी ताला के मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, समात करें और झूम के कह दें या रसूल अल्लाह। परवरदिगार साहिबे ईमान बना दे, परवरदिगार साहिबे ईमान बना दे। कलमा जो पढ़े सच्चा मुसलमान बना दे, कलमा जो पढ़े, कलमा जो पढ़े, कलमा जो पढ़े सच्चा मुसलमान बना दे। घर घर से हमें आए तिलावत की सदाएं, हर उम्मती को हाफिज़े कुरान बना दे,
हर उम्मती को हाफिज़े कुरान बना दे, परवरदिगार साहिबे ईमान बना दे। अपनी रहमत का मेरे वास्ते सामा कर दे, अपनी रहमत का मेरे वास्ते सामा कर दे। इस कड़ी धूप में तू साये ईमा कर दे, और मेरे सजदों की मुझे इतनी कमाई दे दे, मेरे सजदों की मुझे इतनी कमाई दे दे कि मेरे बच्चों को खुदा हाफिज़े कुरान कर दे। मेरे सजदों की मुझे इतनी कमाई दे दे कि मेरे बच्चों को खुदा हाफिज़े कुरान कर दे। जहां जहां ये उजाला दिखाई देता है, जहां जहां ये उजाला दिखाई देता है, मेरे रसूल का जलवा दिखाई देता है, और ये इल्तिजा है वहीं जाके मेरा दम निकले। ये इल्तिजा है वहीं जाके मेरा दम निकले कि जहां से गुंबदे खिजरा दिखाई देता है। ये मुझसे पूछते क्या हो कहां कहां है रसूल, ये मुझसे पूछते क्या हो कहां कहां है रसूल। जहां जहां है खुदाई वहां वहां है रसूल, जहां जहां है खुदाई वहां वहां है रसूल। ये और बात है कि हमको नजर नहीं आते, ये और बात है कि हमको नजर नहीं आते। मेरा अकीदा है कि हम सब के दरमियां है रसूल। ये और बात है कि हमको नजर नहीं आते, मेरा अकीदा है कि हम सब के दरमियां है रसूल। हजरात, आशिक रसूल तमन्ना करता है कि ये सांसों के मोती बिखरने से पहले, ये सांसों के मोती बिखरने से पहले, और मदीना दिखा मौला मरने से पहले, ये सांसों के मोती बिखरने से पहले, मदीना दिखा मौला मरने से पहले। और एक आशिक रसूल कहता है, तवज्जो को तालिब हूं, कि चक्कर ना हज कमेटी के काटू ना कोट के, चक्कर ना हज कमेटी के काटू ना कोट के, एहसान क्यों उठाऊं किसी की सपोर्ट के। और अल्लाह मेरे जिस्म में दो पर लगा दे तू, अल्लाह मेरे जिस्म में दो पर लगा दे तू, हर दिन मदीना जाऊं बिना पासपोर्ट के। अल्लाह मेरे जिस्म में दो पर लगा दे तू, हर दिन मदीना जाऊं बिना पासपोर्ट के। क्यों कि वतन में रह के खुद अपना ही घर अच्छा नहीं लगता, वतन में रह के खुद अपना ही घर अच्छा नहीं लगता, और बिछड़ के तुझसे ऐ तैबा नगर अच्छा नहीं लगता। तलाशे रिज्क की मजबूरियां हैं सामने वरना, तलाशे रिज्क की मजबूरियां हैं सामने वरना, मदीने के सिवा कोई सफर अच्छा नहीं लगता, मदीने के सिवा कोई सफर अच्छा नहीं लगता। तो हजरात, नाते पाक के चंद शेर आपकी समातों के हवाले कर रहा हूं, झूम के कह दें या रसूल अल्लाह। इसे जोकर को कहां बिठा लिया है? दरूद शरीफ पढ़ के सुनाए। अल्लाह रब्बु मोहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मोहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नाते पाक का मतलब पेश कर रहा हूं, समाज करें। दिल मदीना बना लिया मैंने, दिल
दिल मदीना बना लिया मैंने। हले 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 मतलब समाप्त करिए। दिल मदीना बना लिया मैंने, दिल मदीना बना लिया मैंने, दिल मदीना बना लिया मैंने, दिल मदीना बना लिया मैंने। अरे उनको दिल में बसा लिया मैंने, उनको दिल में बसा लिया मैंने। और शेर पर तवज्जो चाहूंगा, समाप्त करें। ये उन्हीं का तुफैल है मुझ पर, ये उन्हीं का तुफैल है मुझ पर। अरे अपने रब को जो पा लिया मैंने, अपने रब को जो पा लिया मैंने, दिल मदीना बना लिया मैंने। अब मोहब्बत का कमली वाले की, अब मोहब्बत का कमली वाले की। अरे दाग दिल पर लगा लिया मैंने, दाग दिल पर लगा लिया मैंने, दिल मदीना बना लिया मैंने। और बतौर खास ये शेर आप तक पहुंचा रहा हूं, समाज करें, झूम के कह दें या रसूल अल्लाह। रोज़े महशर का गम हो क्यों मुझको, रोज़े महशर का गम हो क्यों मुझको। अरे उनका जब गम उठा लिया मैंने, उनका जब गम उठा लिया मैंने, दिल मदीना बना लिया मैंने। और शेर पे तवज्जो चाहूंगा, समाज करें कि मांगने का खुदा से खुद उनको, मांगने का खुदा से खुद उनको। अरे एक वसीला बना लिया मैंने, एक वसीला बना लिया मैंने, दिल मदीना बना लिया मैंने। और मक्ते का शेर हाजिर कर रहा हूं, समाप्त करें कि नात महमूद लिख के सर बर की, नात महमूद
लिख के सरवर की, अरे खुल्द में घर बना लिया मैंने, खुल्द में घर बना लिया मैंने, दिल मदीना बना लिया मैंने। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। देखिए हज़रात, अभी अभी आपके सामने बड़े अच्छे अंदाज में नाते सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गुनगुना रहे थे, सामईन के क़ुलूब को मुनव्वर व मुजल्ला फरमा रहे थे। हज़रात, अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जहाँ पर अल्लाह और अल्लाह वालों का जिक्र हुआ करता है, उस जगह को जन्नत की क्यारियों में से क्यारी बना दिया जाता है। गोया कि जब तक वो महफिल रहा करती है तब तक वहाँ पर नूरानी फरिश्ते अपने परों से उस महफिल को ढांप लिया करते हैं, और वो ज़मीन का एक टुकड़ा नहीं, ज़मीन का एक खित्ता नहीं, ज़मीन का एक कोना नहीं, बल्कि जन्नती जगह का एक टुकड़ा बन जाया करती है, जन्नती क्यारियों में से क्यारी बन जाया करती है। हज़रात मोहतरम, आप लोग खुश नसीब हैं कि आपकी बस्ती में नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हो रहा है और आप इसमें जलवागर हैं। हज़रात, नबी का जिक्र होता है, इसमें वही आया करता है जो खुश नसीब होता है, क्योंकि अल्लाह और अल्लाह वालों के ज़िक्र सबको नसीब नहीं हुआ करते। वरना आप जानते हैं बस्ती तमाम पूरी मुसलमानों से भरी हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह सब कलमा पढ़ने वाले हैं, सब नमाज पढ़ने वाले हैं, सब रब को एक मानने वाले हैं, सभी अपने आप को मुसलमान कहलाने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर चंद लोग नज़र आ रहे हैं। हजरात, यहाँ पर किसी नेता का जिक्र नहीं बल्कि मदीने वाले मुस्तफ़ा का जिक्र हो रहा है। मैं आप हजरात से गुजारिश करूँगा कि बीच बीच में जो जगह खाली पड़ी हुई है इसको पुर करने की कोशिश करें, आगे तशरीफ़ ले आएँ, थोड़ा थोड़ा आगे आने की कोशिश करें, और ये साइड में जो बैठ गए हैं आगे 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 बढ़ कर के आ जाएं। आइए, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हाँ देखिए, बड़े अच्छे नौजवान हैं आप, वाकई गौस ख्वाजा व रज़ा से मोहब्बत करने वाले हैं। हाँ, आगे की जगह को पुर करने की कोशिश करें। उलमाए इकराम जिनका बेताबी के साथ इंतज़ार था वो पूरी शान व शौकत के साथ जलवागर हो चुके हैं, तशरीफ़ ला चुके हैं। हज़रात मोहतरम, आपको बेहतरीन उलमा का नूरानी इरफानी खिताब समाअत करना है, उलमाए इकराम से रूबरू होना है, उलमाए इकराम की बातों को सुनना है, ना तो मनक़बत को सुनना है। उलमाए इकराम से आप हजरात को फेस टू फेस होना है। इसलिए मैं आप हजरात से गुजारिश करता हूँ कि आप इस नबी की महफिल में, इस जलसागाह में तशरीफ़ लाएं, अपने बिस्तरों को छोड़कर नबी की मोहब्बत में लपकते हुए आ जाएं। हजरात, ये नबी का जिक्र वो जिक्र है कि अगर समंदरों के किनारे कर दिया जाए तो समंदर की मछलियाँ जमा होकर के सुना करती हैं। सुभान अल्लाह, ज़ोर से बोले सुभान अल्लाह। अगर नबी का जिक्र दरख्त के नीचे किया जाए तो दरख्त की शाखें झुक कर के सुना करती हैं। नबी का जिक्र वो जिक्र है कि सहराओं में पढ़ा जाए तो परिंदे झुक कर के नबी का जिक्र इकट्ठे होकर के सुना करते हैं। नबी का जिक्र वो जिक्र है कि जब नबी का जिक्र हुआ करता है तो पत्थर भी मौम बन जाया करता है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आपने देखा नहीं, मेरे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैदाइश का ये महीना चल रहा है, और इस महीने में मेरे आका की विलादत पर जो खुशी का इजहार करता है वो शैतान नहीं बल्कि रहमान का बंदा हुआ करता है। शायर कहता है कि निसार तेरी चहल पहल पर हज़ारों ईदे रबीउल अव्वल, निसार तेरी चहल पहल पर हज़ारों ईदें रबीउल अव्वल, सिवाय इबलीस के जहाँ में सभी तो खुशियाँ मना रहे हैं, सिवाय इबलीस के जहाँ में सभी तो खुशियाँ मना रहे हैं। हजरात, आप जल्द से जल्द तशरीफ़ लाने की कोशिश करें। मैं प्रोग्राम की रफ्तार को आगे बढ़ाने के लिए रवा दबा हूँ। हजरात मोहतरम, इस प्रोग्राम को अच्छे से कामयाब बनाना है, आप हजरात की तशरीफ़ आवरी का इंतज़ार है। हजरात, गौर करने का मकाम है, ये नबी की पैदाइश का महीना चल रहा है।
है। हुजूर का चचा था अबू जहल। हजरत मोहतरम हुजूर की रिसालत का इनकार किया करता था, इकरार नहीं किया करता था। मेरे आका को नबी खुदा का नहीं माना करता था, अल्लाह को एक तस्लीम नहीं किया करता था, कलमा शरीफ नहीं पढ़ा करता था। अबू जहल इस्लाम का कट्टर दुश्मन था। अबू जहल इस्लाम के खिलाफ चला करता था। अबू जहल इस्लाम के खिलाफ तमाम प्रोपगंडा किया करता था। लेकिन हजरत मोहतरम, जब मेरे तुम्हारे आका, तमाम कायनात के आका, तमाम नबियों के नबी आका, तमाम सरदारों के सरदार, तमाम पेशवाओं के पेशवा, तमाम शहंशाहों के शहंशाह, तमाम आकाओं के आका, नबी आखिरुज़्ज़मा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए दुनिया में। और उसकी एक लौंडी थी जिसको गुलाम बांदी कहा जाता है, जिसका नाम सौबिया था। यानी उसकी बांदी ने, उसकी लौंडी ने आकर अबू जहल को ये खबर सुनाई कि ए अबू जहल, क्या तुमको ये खुशखबरी मिली है? कहा क्या कहना चाहती है? अबू जहल ने कहा बता क्या खुशखबरी देना चाहती है सौबिया? उसकी गुलाम, उसकी लौंडी, उसकी बांदी ने कहा था कि तुम्हारे खानदान में तुम्हारे भाई अब्दुल्ला के यहाँ पर, यानी कि तुम्हारे भाई के यहाँ पर, तुम्हारे भाई अब्दुल्ला के यहाँ पर बेटा पैदा हुआ है, यानी कि तुम चचा बन गए हो, तुम्हारा एक भतीजा आया है। अल्लाहु अकबर कबीरा। तो हजरात हदीस की किताबों के अंदर लिखा हुआ है, जब अबू जहल ने इस बात को सुना था तो मेरे हजरात, मेरे हुजूर की पैदाइश को सुनकर, मेरे हुजूर की पैदाइश की खुशी में, सिर्फ इसलिए कि वो मेरा भतीजा तशरीफ लाया है, इसलिए नहीं कि नबी तशरीफ लाया है, इसलिए नहीं कि खुदा का रसूल आया है, इसलिए नहीं कि कलमा पढ़ाने वाला आया है, इसलिए नहीं कि कुरान वाला आया है, इसलिए नहीं कि हक्कानियत वाला आया है, इसलिए नहीं कि वहदानियत वाला आया है, इसलिए नहीं कि अल्लाह वाला आया है, इसलिए नहीं कि खुदा का हबीब आया है, इसलिए नहीं, बल्कि इसलिए कि मेरा भतीजा आया है, मेरे खानदान में एक बेटा पैदा हो गया है। अरब वाले बेटों की पैदाइश पर बड़ी खुशी मनाया करते थे। हजरत मोहतरम अबू जहल ने सौबिया से जब ये खबर सुनी थी कि तुम्हारा भतीजा पैदा हुआ है, तो भतीजे की खुशी को सुन करके उसने अपनी उंगली के इशारे से उसको आजाद कर दिया था कि जा, आज मैंने तुझे अपने भतीजे के पैदा होने की खुशी में तुझे आजाद कर दिया है। हजरत मोहतरम पूछा गया, उसको सवाल ख्वाब में किसी ने देखा, अबू जहल से मालूम किया गया, सवाल किया गया, तो अबू जहल ने बताया, अबू जहल ने इस बात का इकरार किया कि हाँ आप क्या पूछते हो, मैं जिस दिन से मरा हूँ, जिस दिन से मेरी रूह निकली है, जिस दिन से मेरी रूह को फरिश्ते ने कब्ज किया है, मैं पूरे दिन, पूरी रात, हर लम्हा, हर वक्त आग में जलता रहता हूँ, हर वक्त आग का शिकार रहता हूँ, हर वक्त जहन्नम का निवाला बना रहता हूँ। लेकिन जब पीर का दिन आता है और मोहम्मद की पैदाइश का वो वक्त आता है, जिस वक्त मैंने खुशी में लौंडी को, बांदी को आज़ाद किया था, तो जिस उंगली से मैंने आज़ाद किया था, नबी की मोहब्बत में, मोहम्मद की मोहब्बत में जिस उंगली से इशारा किया था, उस उंगली से मुझे शहद और दूध निकलता है, जो पीर के दिन मुझे सैराब कर दिया जाता है। सुभान अल्लाह। तो अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, गौर करने का मकाम है, जब एक दुश्मन रसूल, जब एक नफरती रसूल, रसूल से नफरत करने वाला, दुश्मन रसूल, कट्टर, हुजूर का दुश्मन, दुश्मन इस्लाम, जब हुजूर की पैदाइश से फ़ायदा उठा सकता है, तो हम और आप क्यों नहीं उठा सकते हैं अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया। लेकिन अफसोस की बात है, आज हमारी और आपकी महफिलें जो है वो शोर और गुल की नज़र हो गई हैं। आज हमारे और आपके जलसे मकसद ख़ास के लिए नहीं रह गए। आप किताबों के अंदर पढ़ें कि महफिलों का अदब क्या हुआ करता है। किताब के अंदर मैंने पढ़ा, एक किताब का नाम है खिलाफत यजीद माविया, आप हिंदी में दस्तयाब है, लेकर के आए, पढ़ें। हजरात, उस किताब के अंदर लिखा हुआ है कि जब नबी का जिक्र हुआ करता था, जब नबी का बयान हुआ करता था, जब नबी के बारे में तज़किरा हुआ करता था, तो सहाबा ऐसे बैठ करके सुना करते थे कि उनके सरों पर सूखा बूटा समझ करके परिंदे बैठ जाया करते थे। सहाबा इस तरह गौर और फिक्र से मेरे नबी का जिक्र सुना करते थे। लेकिन नहीं, आज तो हमें नबी के जलसों में जब तक मजा ही नहीं आता, जब तक के खड़े करके नारे नहीं लगाए जाएं, जब तक शोर और गुल न किया जाए, जब तक बेजां महफिल को रश्क और सुरूर की नजर नहीं किया जाए। हजरात मोहतरम, मैं अर्ज ये कर देना चाहता हूँ, हजरात मोहतरम, WHO की रिपोर्ट है, आपने जो है वो अखबारात के अंदर पढ़ते रहते होंगे, आप तसनीफात के अंदर जिक्र करते रहते होंगे, आप इस चीज को मुशाहिदात करते रहते होंगे।
WHO की रिपोर्ट है कि कोरोना आया था दुनिया के अंदर, तो कोरोना से पूरी दुनिया के अंदर 26 लाख लोगों की मृत्यु हुई थी। 26 लाख लोगों को मौत के घाट उतरना पड़ा था। 26 लाख लोग दुनिया से चले गए थे। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, WHO ने ये दावा किया है, WHO ने ये रिपोर्ट दी है, WHO ने ये रिसर्च किया है। हजरात, आप गौर किया करो, पढ़ा करो, इल्म को अपने करीब लाया करो, तारीख का मुताला किया करो। WHO ने इस चीज की रिसर्च दी है कि आने वाले वक्त में एक महामारी आने वाली है, उसके नाम को अभी क्लियर नहीं किया है। WHO ने कहा है कि कोरोना से पूरी दुनिया के अंदर 26 लाख लोगों को मृत्यु का सामना करना पड़ा था। 26 लाख लोगों को जान से बाजी को हारना पड़ा था। 26 लाख लोग दुनिया से चले गए थे। WHO की रिपोर्ट है, WHO का कहना है कि अब जो महामारी आने वाली है उससे पूरी दुनिया के अंदर कोरोना से भी 20% ज्यादा, यानी कि 5 करोड़ लोगों को मरना है, 5 करोड़ लोगों को दुनिया से जाना है। अल्लाह अकबर कबीरा। मैं इस दावे पर यकीन नहीं रखता हूँ क्योंकि मैं अल्लाह पर यकीन रखता हूँ। अल्लाह फरमाता है व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा, इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में है, मौत और जिंदगी अल्लाह के हाथ में है, किसी के करने से कुछ नहीं हो सकता। अगर मेरा रब चाहे तो हम और आप जो है वो दम नहीं मार सकते। अगर मेरा रब चाहे तो कायनात में पत्ता नहीं हिल सकता है। अगर रब चाहे तो एक पल में जमीन को आसमां और आसमां को जमीन कर सकता है। अगर रब चाहे तो एक पल में हजरात मोहतरम एक कतरा को समंदर और समंदर को कतरा कर सकता है। इसलिए रब की रबूबियत पर इकरार करना चाहिए, रब की रबूबियत को नजरों में बसा करके रखना चाहिए। हजरात, हमें अपनी महफिल को शोर और गुल की नजर नहीं करना चाहिए, इसमें जानकारी की बातें लेना चाहिए, नसीहत की बातें सीखना चाहिए और अपने उलमा से हमें ताकीद करना चाहिए कि हमें वो बातें बताओ, हमें वो नसीहत दो, हमें वो सबक दो जो कि हमें कहीं से नहीं मिला करता है। क्योंकि हजरात, अखबारात के अंदर हम दुनियादारी पढ़ा करते हैं, खबरों के अंदर दुनियादारी पढ़ा करते हैं, समाचार के अंदर दुनियादारी मिला करती है, लेकिन नबी का दिन और नबी का जिक्र जो मिला करता है वो इन्हीं जलसों से मिला करता है। अगर इन जलसों के अंदर भी शोर होना शुरू हो जाएगा, अगर इन जलसों को भी कुर्बान करना शुरू कर दिया जाएगा तो हम कहां से कामयाब हो जाएंगे। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, किसी शायर ने क्या ही खूब कहा था कि तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी, तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई बेइक़्तिदार अपनी, इसी से कौम दुनिया में हुई बेइक़्तिदार अपनी। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज हमने जलसों को, महफिलों को, मिलादों को, जिक्र को सिर्फ एक रस्म बना करके रख दिया है। अगर 40 में आ गया तो मिलाद की शक्ल में रस्म को अपना लिया, अगर कोई त्यौहार आ गया तो साल की शक्ल में उसको अपना लिया, त्यौहार की शक्ल में यानी त्योहार की शक्ल में उसको अपना लिया। हजरात, रस्म के तरीके से ना करें, धर्म के तरीके से करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें जो है वो हिम्मत और इस्तिकामत और ईमान की क़ुव्वत अता फरमाए। हजरात मोहतरम, नाते सरवर कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पढ़ने के लिए आपके सामने तशरीफ़ ला रहे हैं अली जनाब अज़मत रज़ा साहब। बेहतरीन नाते सरवर कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गुनगुनाते हैं, बेहतरीन नात पढ़ा करते हैं। जब नबी की नात पढ़ा करते हैं तो दिलों को दीवाना बना दिया करते हैं, नौजवानों को इश्क का हिमालय बना दिया करते हैं, नौजवानों के दिल में इश्क का समंदर मौजज़न कर दिया करते हैं। और हो भी क्यों ना, जब नबी की नात दरियाओं के किनारे पर पड़ी जाती है तो दरिया की मछलियाँ सुना करती हैं। नबी की नात सहराओं में पड़ी जाती है तो चरिंद और परिंद सुना करती हैं। नबी की नात सहराओं में पड़ी जाती है तो तमाम मखलूक़ात सुना करती है। माइक पर तशरीफ़ ला रहे हैं आली जनाब अज़मत रज़ा साहब। स्टेट पर रोना पे बोस उलमा इकराम व सामिन हज़रात, या शहीद करबला या दाफ़े करबो बला, गुल रुखा सादे गुलगू कबा इमदाद कुल। हजरात, लायक सदा एहतराम सूफी बासफ़ा पीर तरीक़त मुख़य्यर कौम मिल्लत
हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अशफाक साहब नूरी नईमी की दावत मोहब्बत पर हाजिर आया हूँ और आप अपने माथे की निगाहों से देख रहे हैं माशाअल्लाह मिंबर नूर पर बड़े बड़े जय्यद उलमा इकराम एक तरफ मुफक्किर इस्लाम लाइक सद एहतराम हज़रत अल्लामा मौलाना तंजीफ रजा साहब किबला तशरीफ रखते हैं, तो दूसरी जानिब मदीना मस्जिद के खतीब व इमाम नाशिर मसलक आला हज़रत अल्लामा मौलाना गुल मोहम्मद साहब मंजरी वो भी तशरीफ रखते हैं और तमाम उलमा इकराम यहाँ मौजूद हैं। सब मेरे सर के ताज हैं। मैं इन हजरात की दुआएं लेते हुए इंशाअल्लाह अपनी बात का आगाज करता हूँ। आइए जी लगाकर मोहब्बत के साथ एक मर्तबा उस नबी मुख्तार की बारगाह में, जिनको आला हजरत इमाम इश्क व मोहब्बत ने फरमाया कि सबसे औला व आला हमारा नबी, उस पैगंबर आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में, जिनकी बारगाह में 70,000 फरिश्ते सुबह और 70,000 फरिश्ते शाम दुरूद व सलाम का नजराना पेश करते हैं, हम भी अपनी गुलामी का सबूत पेश करते हुए अकीदत व एहतराम और मोहब्बत के साथ जी लगाकर दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें और पढ़े बावाज़े बुलंद दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातन दाइमन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। शायद या तो आप हजरात ने सुना नहीं, या अगर सुना तो मैं समझता हूं कि शायद आप हजरात ने उस पर तवज्जो नहीं दी। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कल मैदान क़यामत में मेरे सबसे ज्यादा करीब वो शख्स होगा, वो मोमिन होगा जिसने मुझ पर कसरत के साथ दुरूद व सलाम पढ़ा होगा। मैंने आप हजरात से दुरूद शरीफ पढ़ने के लिए कहा, शायद आपने तवज्जो नहीं दी, लेकिन याद रखना, खजूरी की सरजमीन पर बसने वाले मुसलमानों याद रखना, दुरूद शरीफ पढ़ा और पढ़वाया इसलिए जाता है ताकि महफिल की कबूलियत का जरिया बारगाह मौला में बन जाए। लिहाजा मचल कर एक मर्तबा और पढ़ ले दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हजरात, आज की रात शबे जुमा है और कल का आने वाला दिन रोजे जुमा है। मचल कर कह दो सुभान अल्लाह। ये रात शबे जुमा, आने वाला दिन रोजे जुमा। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो मेरा उम्मती मुझ पर शबे जुमा या रोजे जुमा 80 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लेता है, आका फरमाते हैं अल्लाह तबारक व ताला उसके 80 बरस के गुनाह माफ फरमा देता है। हजरात, ये वो शब और वो दिन है जिस रात में मेरे आका ने हमें दुरूद शरीफ पढ़ने पर बेशुमार इनाम व इकराम किए मुज़दे सुनाए हैं। मैं कहीं और नहीं, दिल्ली की सरजमीन पर
बसरे वाली शख्सियत सैयदना शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जिनका इतना बड़ा एहसान है हिंदुस्तान के मुसलमानों पर कि अरब की सरजमीन से हिंदुस्तान की सरजमीन पर दरसे हदीस लाने वाली शख्सियत का नाम शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह है। हजरत सैयदना शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, तुम अपने आका पर जिनका तुम कलमा पढ़ते हो, कलमा पढ़कर मुसलमान कहलाते हो, अपने आका पर अगर तुम, मैं नहीं कहता, बहुत बड़े मुहक्किक अलल इतलाक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह, जिनकी किताबें बड़ी जिम्मेदारी के साथ अर्ज कर रहा हूं, एक बात भी लफ्ज़ी या कोई जुमला ऐसा नहीं होगा। माशाअल्लाह ये हमारा स्टेज बड़ा जिम्मेदार स्टेज हुआ करता है और हमारे स्टेजों की और हमारी इन कॉन्फ्रेंसों की अलग मुनफरिद खुसूसियत ये होती है कि हमारी जो बात वाह वाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। बहुत मस्जिद के मिंबरों में होती है, वही इन स्टेजों पे होती है, वही कानों में होती है और वही दुकानों में होती है। किसी बात में जरा बराबर फर्क नहीं होता कि कान में कुछ और, दुकान में कुछ और, स्टेज पर कुछ और, मिंबर पर कुछ और नहीं। यही तो मसलक अहले सुन्नत वल जमात की हक़ानियत की दलील है। इसी के बलबूते पर ये मसलक फल रहा है, फूल रहा है और इंशाअल्लाह क़यामत तक फलता फूलता रहेगा। सैयदना शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, दोस्तों बड़ी कीमती बातें चंद लम्हों में अर्ज करके मैं रुखसत हो जाऊंगा, लेकिन मैं समझता हूं इंशाअल्लाह हम में से अगर किसी एक ने भी अपने दिल में, अपनी नीयत में, अपने सफ़े दिमाग में अगर एक बात को भी महफूज कर लिया तो मौलाना अशफाक साहब ने जो इतना बड़ा प्रोग्राम माशाअल्लाह अज़मत वालिदैन कॉन्फ्रेंस सजाया है, सवारा है, या जिनके बच्चों का अकीका है, जिन्होंने इस सुन्नत को जिंदा किया है, मामूली बात नहीं है। मेरे प्यारे आका की सुन्नत को जिंदा कर रहे हैं, मेरे प्यारे आका की सुन्नत को निभा रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन, अज़मते वालिदैन, अज़मते वालिदैन, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये सुन्नत है, अकीका करना सुन्नत है। माशाअल्लाह बड़ी खुशनसीबी है कि वो सुन्नत अदा कर रहे हैं और उस सुन्नत में हम जैसे गुनाहगार भी शरीक हुए हैं माशाअल्लाह। तो यकीन है मुझे अल्लाह रब्बुल इज्जत की ज़ाते बाबरकत से कि परवरदिगारे आलम अपने करम से अपने हबीब की सुन्नतों के सदक़े में मौला हम पर भी अपनी रहमत नाजिल फरमाएगा। मैं चलकर कह दे एक मर्तबा सुभान अल्लाह। मैं अर्ज कर रहा था आज की रात, कल का दिन, जो उम्मती आका पर दुरूद शरीफ पढ़ता है, कई रिवायतें हैं और एक रिवायत में यहाँ तक भी है आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं अपने उम्मती के दुरूद और सलाम को अपने कानों से सुनता हूँ, जवाब रहमत अता फरमाता हूँ। अब आओ सुनो, सैयदना शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह, वो मुहद्दिस जिनकी किताबें सारे मक्तबे फिक्र के मदारिस में पढ़ी और पढ़ाई जाती हैं, जिनको सब मानते हैं, वो फरमाते हैं कि उम्मती पूरी जिंदगी अपने आका पर दुरूद और सलाम पढ़ता रहे, उम्मती पूरी जिंदगी अपने आका पर दुरूद और सलाम पढ़ता रहे। पूरी जिंदगी में अगर आका ने एक मर्तबा भी उम्मती के सलाम का जवाब दे दिया तो उसका मुकद्दर संवर जाएगा, उसकी जिंदगी का बेड़ा पार हो जाएगा।
अल्लाह अकबर। हजरात मोहतरम, इसीलिए उलमाए अहले सुन्नत जो भी आते हैं आते रहेंगे, चाहे वो सना खान मुस्तफ़ा हो, चाहे वो नाजिम इजलास हो, आपसे दुरूद शरीफ पढ़ने को कहते रहेंगे। मकसद क्या है? मकसद ये है कि आपकी जबान पर अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र जारी और सारी रहे। जिस मकसद के लिए हम और आप यहाँ जमा हुए हैं, वो मकसद हासिल रहे, उस मकसद का हमें और आपको इल्म रहे कि हम किसी मजे की खातिर नहीं, किसी अल्लाह अकबर और नजरिए से नहीं, बल्कि अल्लाह और उसके रसूल को राजी करने के लिए यहाँ आए हैं। परवरदिगारे आलम वहदहू ला शरीक खालिक़े कायनात ने हम गुनाहगारों पर बेशुमार एहसान फरमाए हैं। आज का ये जो प्रोग्राम सज्जाद कुरैशी साहब, माशाअल्लाह, मैं उन्हें दिल की गहराइयों के साथ मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने आका की इस प्यारी सुन्नत को सजाया है। कसम खुदा की, अल्लाह तबारक व तआला अपने करम से अपने हबीब पाक की सुन्नत की बरकतों से इंशाअल्लाह इनके घर में भी, इनकी औलाद में भी अल्लाह बरकतें अता फरमाएगा। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बेशुमार हम पर एहसानात, बेशुमार परवरदिगारे आलम के एहसानात, बेशुमार उसने हम पर करम फरमाया, एहसान फरमाया, और उसके एहसानों को अगर गिनाएं तो मैं समझता हूं कि रात खत्म हो जाएगी, दिन खत्म हो जाएगा, लेकिन रब के एहसानों का अल्लाह अकबर जिक्र खत्म नहीं होगा। अल्लाह अकबर। हजरात मोहतरम, परवरदिगारे आलम ने कलाम मुकद्दस के जरिए इरशाद फरमाया कि हमने मोमिनीन पर एहसान फरमाया। क्या फरमाया? एहसान फरमाया। बहुत एहसान है, लेकिन उसमें चंद एहसान मैं आप हजरात के सामने रखता हूँ। मैं समझता हूँ इंशाअल्लाह हमारे और आपके जहन में अल्लाह अकबर वो एहसान भी आ जाएंगे, और इस एहसान पर अल्लाह तबारक व तआला के इनाम और इकराम की बारिश का भी पता लग जाएगा। अल्लाह अकबर। परवरदिगारे आलम खालिक़े कायनात ने हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बगैर माँ और बगैर बाप के पैदा फरमाया। फरमाया नहीं? हजरत आदम अलैहिस्सलाम के न माँ हैं न बाप हैं। कितना बड़ा एहसान अजीम है परवरदिगारे आलम का। अल्लाह अकबर। और आइए मैं आपको करीब लेकर आऊं। परवरदिगारे आलम ने हजरत ईसा रूहुल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बगैर बाप के पैदा फरमाया। जहन हाजिर रखिए, अल्लाह ने कितने एहसान फरमाए, कितने बड़े बड़े एहसान फरमाए। औलाद अगर हमारी है तो अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। अल्लाह तबारक व तआला ने इनाम व इकराम दिया, मालो दौलत दी, ये अल्लाह तबारक व तआला का बहुत बड़ा एहसान है। लेकिन मेरे दोस्तों, परवरदिगारे आलम ने हजरत आदम सफीउल्लाह को बगैर माँ बगैर बाप के पैदा फरमाया। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बगैर माँ और बगैर बाप के पैदा फरमाया, और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को परवरदिगारे आलम ने बगैर बाप के पैदा फरमाया। कितना बड़ा एहसान अजीम है अल परवरदिगारे आलम का। अल्लाह अकबर। और किताब भी अता फरमाई, रसूल भी बनाया, नबी भी बनाया, मौजिज़ा भी अता फरमाया, और ऐसा मौजिज़ा अता फरमाया सुभान अल्लाह कि किसी मादरजात जो आंखों का अंधा होता है, जो माँ के पेट से अंधा पैदा होता है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अगर उसकी आंखों पर हाथ रख दे तो अल्लाह तबारक व तआला उनके हाथ की बरकत से कुव्वत बिनाई अता फरमा दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत। शायर इस्लाम जनाब मोहतरम बैतुल्ला हसन मीनाई भाई जिंदाबाद। हेलो, हिंदुस्तान का माइनास खतीब भी मौजूद हो चुका है, और अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान नहीं बल्कि सयाह यूरोप एशिया
शायर इस्लाम इन दलीबे गुलशन रिसालत आज हमारे बीच में मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह अहसन यानी कि बहतुल्लाह अहसन मिनाई लखनऊ की सरजमीन से चलकर अपना कीमती वक्त देकर हमें यानी कि शर्फ बख्शा है। हम चाहते हैं उन्होंने डायरेक्ट यहाँ पर आ गए, हमारी बात को रखा, लेकिन मैं इसी दौरान में इन दलीबे गुलशन रिसालत कारी फारूक रजा बरकाती भी मौजूद हैं हमारे बीच में। अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारी बस्ती के भी शायर हैं और हिंदुस्तान भर में जहां जहां जा रहे हैं वहां पर भी रौनक बख्श रहे हैं। तो आप सब लोग दिलों को थाम कर बैठें। एक आवाज जब निकलेगी बैतुल्लाह अहसन मिनाई की तो आप समझ जाएंगे कि हिंदुस्तान का कैसा शायर है। आपने कभी असद इकबाल को सुना होगा, कभी आपने किसी और शायरों को सुना होगा, लेकिन बैतुल्लाह अहसन मिनाई खानकाई शायर हैं। सुभान अल्लाह। ये ऐसी खानकाओं में पढ़ते हैं जहां पटना जिसे कहा जाता है, जिसे भागलपुर शरीफ कहा जाता है, जिसे यानी कि पंडवा शरीफ कहा जाता है, बड़े बड़े आस्थानों पे पढ़ के आए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह उन आस्थानों के सज्जादगान ने आपको अपनी दुआओं से नवाजा है। आप शामीना अलैहि रहमत और रिदवान के घराने के एक फर्द समझ लीजिए, एक फर्द उन्हें समझिए, और ऐसे फर्द हैं मकबूल फर्द हैं। सुभान अल्लाह। तो मैं आप हजरात से कहूंगा कि आप अदब के साथ में जहां जगह मिल जाए अभी बैठ जाएं। मैं आपसे इल्तिमास कर सकता हूं आजिज़ाना तौर से कि आप सब लोग बैठ जाएं। मेरा कोई खिताब नहीं, मैं अपने आने वाले मेहमान के लिए ये अपने जज्बाती एहसासाती जो अल्फाज निकाल रहा हूँ, बस मैं 2 मिनट जो भी दे रहा हूँ आप लोग समझ लें कि आप सब लोग इस जलसे को यानी कि अच्छा भी बना सकते हैं और जैसे चाहें वैसे सुन भी सकते हैं। आपकी मर्जी है, आप चाहें, क्योंकि आपका जलसा है, ये हमारा जलसा नहीं, क्योंकि रसूल पाक की महफिल है। ये रसूल पाक के गुलाम सुन रहे हैं, कोई आम आदमी नहीं सुन रहा है। जब गुलाम मुस्तफ़ा कहीं बैठ जाते हैं तो समझ लीजिए उनके कदम डगमगाते नहीं हैं, डगमगाते नहीं हैं, हमारे कदम डगमगाने वाले नहीं हैं। अल्लाह ने चाहा तो हम यहाँ पर भी कामयाब हैं और वहाँ पर भी कामयाब हैं। आप मुफ्ती यानी कि मोहम्मद उमर साहब नईमी को सुन रहे हैं, आप उनका खिताब सुने और जैसा चाहें वैसा चलाएं। माशाअल्लाह। आका की सना खानी ये भी यूँ समझ लीजिए कि हर एक का मुकद्दर नहीं होता, बड़े ही मुकद्दर वाले लोग होते हैं जो रातों दिन आका की सना खानी करते हैं, आका की मदह सराई करते हैं। अल्लाह तबारक व ताला इन सना खाने मुस्तफ़ा की उम्रों में बरकतें अता फरमाए। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन दाइमन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। किसी कहने वाले आशिक सादिक ने कहा था, कसर बाकी न रखी बज़्म इम्कां जगमगाने में, कसर बाकी न रखी बज़्म इम्कां जगमगाने में, अरब में चांद निकला चांदनी फैली ज़माने में। कसर बाकी न रखी बज़्म इम्कां जगमगाने में, अरब में चांद निकला चांदनी फैली ज़माने में। और किसी शय की तमन्ना ही नहीं हमको ज़माने में, किसी शय की तमन्ना ही नहीं हमको ज़माने में। मदीना लिख दिया जाए हमारे आबोदाने में, मदीना लिख दिया जाए हमारे आबोदाने में। और आगे बढ़कर किसी आशिक सादिक ने मचल कर कहा था, लोग दुआ करते हैं ना, कोई जन्नत की दुआ करता है, कोई दौलत की दुआ करता है। आशिक कहता है कि किसी ने मांगी दौलत, किसी ने मांगी जन्नत, किसी ने मांगी दौलत, किसी ने मांगी जन्नत,
हम गरीबों ने मरने की मदीने में दुआ मांगी है, हम गरीबों ने मरने की मदीने में दुआ मांगी है। हजरत मोहतरम, मैं अर्ज कर रहा था कि अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बगैर माँ बगैर बाप के पैदा फरमाया, एहसान नहीं फरमाया। परवरदिगार आलम ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को बगैर बाप के पैदा फरमाया। रब ने एहसान नहीं जताया। लेकिन मुसलमानों, मोमिनों, तुम जिस रसूल का कलमा पढ़कर उम्मती कहलाते हो, जिस रसूल का जर्रीन ताज तुम्हारे सरों पर रखकर तुम्हें अशरफुल मखलूकात का जर्रीन ताज पहनाया गया, उस नबी मोहतरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को परवरदिगार आलम ने जब दुनिया में मबऊस फरमाना चाहा, तो परवरदिगार आलम ने खालिक कायनात में कुरान अजीम में इरशाद फरमाया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, तहकीक के हमने मोमिनीन पर एहसान फरमाया कि उनके दरमियान अपना महबूब भेज दिया। और महबूब भेजा ही नहीं, अल्लाहु अकबर, कसम खुदा की, पूरी दुनिया में इनकलाब पैदा फरमा दिया, पूरी दुनिया में इनकलाब बर्पा कर दिया। कायनात के जर्रे जर्रे से जो आज रोशनी की चमक और दमक देखी जा रही है, ये मुस्तफ़ा जाने अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सदका है, आका का सदका है, मेरे नबी का सदका है। अल्लाहु अकबर। इसीलिए जनाब मोहतरम, आप हजरात ने देखा कि ये कुरैशी साहब ने ये सुन्नत मुस्तफ़ा सजाकर, अल्लाहु अकबर, हमें और आपको इन उलमाए किराम की ज़ियारत करने का, इनके बयानात सुनने का, इनकी तकारीर सुनने का, इनके मवाइज़ हसना को सुनने और सुनाने का मौका फराहम कर दिया है। अल्लाह तबारक व तआला इस बज़्म पाक को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और हम सब के लिए ज़रिया नजात, ज़रिया मग़फ़िरत फरमाए। लेकिन जाते जाते ये बात आप हज़रात याद रखना कि जिसकी ज़िंदगी में इनक़िलाब नहीं, जिसकी ज़िंदगी में बदलाव नहीं, जिसकी ज़िंदगी में तब्दीलियाँ नहीं, कसम खुदा की वो ज़िंदगी ज़िंदगी नहीं है। अल्लाहु अकबर। परवरदिगार आलम ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, इन्ना सलाता तन्हा अनिल फ़ाशाई वल मुनकर, बेशक नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोक देती है। रोक देती है नहीं? आदमी नमाज पढ़ता है, सर पे टोपी लगी है, दाढ़ी भी रखे हुए है, लेकिन वो झूठ बोल रहा है, लोगों को वादा खिलाफी कर रहा है, लोगों के साथ धोखेबाजी कर रहा है, लोगों को टोपियां पहना रहा है, उसकी टोपी उसके सर पर, उसकी टोपी उतारी दूसरे के सर पर। अल्लाहु अकबर। याद रखो, वो चाहे 5 वक्ता नमाजी क्यों ना हो, कुरान में परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया, नमाज वो है जो बेहयाई से रोक दे, बुरी बातों से रोक दे। नमाजी और किसी को धोखा, नमाज पढ़े और झूठ बोले, नमाज पढ़े वादा खिलाफी करे और फिर कहलाता है आका का उम्मती, रसूल पाक का कलमा पढ़ने वाला। अल्लाहु अकबर। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों की दास्तान अगर आप पढ़ोगे और सुनोगे तो कसम खुदा की आंखों से अश्कबारी करते रहोगे। दीवाना मुस्तफ़ा को देखकर पूरी दुनिया थर्रा गई है, जिधर से दीवाना मुस्तफ़ा निकल गया है। कसम खुदा की ये जमीन और आसमान की बात नहीं कर रहा, बड़े बड़े दरियाओं पर अगर एक दीवाना मुस्तफ़ा ने कदम रख दिए हैं, अल्लाहु अकबर, तो परवरदिगार आलम ने उस समंदर पर उनके घोड़ों की टापों को भी पानी को छूने नहीं दिया है, बल्कि वो दीवाने मुस्तफ़ा भी, उनके जानवर भी उन समंदरों पर ऐसे गुजर गए जैसा कि उस पर रोड बना दी। तारीख शाहिद है, तारीख गवाह है। जिंदगियों में मेरे दोस्तों इनकलाब पैदा करो। आप नौजवान हो, टोपी ओढ़ो,
तो टोपी का भरम भी होना चाहिए। नमाज पढ़ो तो नमाज का भरम हो। देखने वाला देखता है, 5 वक्ता नमाजी है, जब मामलात आके पढ़ते हैं तो पता चलता है ये नमाजी तो ज़रूर है, लेकिन इसकी नमाजों ने इसका कुछ नहीं बिगाड़ा है। अल्लाह तबारक व तआला ने जब कुरान में इरशाद फरमाया तो हक और सच है। इस फरमाने रब की रोशनी में नमाजी वो है जो बुराई से रुक जाए। झूठ बोलता हो तो झूठ से तौबा कर ले, किसी को धोखा देता हो तो धोखा देने से तौबा कर ले। आओ और करीब मैं आपको लाऊं। अल्लाहू अकबर, आजकल बड़ा ट्रेड बन गया है। थोड़े बहुत पैसे जमा हुए, उमरा करने जा रहे हैं, और ज्यादा पैसे जमा हुए हज करने जा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, बड़े मुबारक लोग हैं। उन मुबारक लोगों के बारे में अल्लाहू अकबर, बड़े बड़े जय्यद उलमाए किराम ने फरमाया कि जब कोई दयारे हबीब से ज़ियारत हरमैन तय्यबैन से वापस आए तो इरशाद फरमाया गया कि उसकी आंखों को चूम लो, उसके लबों को चूम लो, उसके हाथों को चूम लो, उसकी ज़ियारत के लिए जाओ। इसलिए जाओ कि वो ज़ियारत मुस्तफ़ा करके आ रहा है, खाना काबा की ज़ियारत करके आ रहा है। अल्लाहू अकबर। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, याद रखना मेरे दोस्तों, हाजी जब हज करने जाता है ना, और जब वो मैदान अराफात में होता है, मैदान अराफात में पहुंचने के बाद मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने अगर उस पर करम फरमा दिया तो उसकी उम्र चाहे 60 साल हो, 70 साल हो, 40 साल हो कि 20 साल हो, अगर अल्लाह ने उसके हज को कबूल फरमा लिया, मेरे आका फरमाते हैं कि परवरदिगारे आलम उसको ऐसा बना देता है, ऐसा बना देता है। हमारी और आपकी आंखें कहती हैं उम्र 70 साल है, मेरे आका फरमाते हैं इसकी उम्र गरचे 70 साल है, लेकिन हकीकत ये है कि ये अभी अभी अपनी माँ के पेट से पैदा हो, यानी कि अल्लाह तबारक व तआला हज की दौलत अता फरमाकर उसे गुनाहों से ऐसा पाको साफ फरमा देता है कि उसके सारे गुनाह मुआफ फरमाकर उसे ऐसा बना देता है जैसा कि अभी अभी पैदा हो। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है मेरे दोस्तों, हाजी लग जाना आसान काम नहीं है। हाजी का लक़ब इंसान के साथ लग जाना बहुत बड़ी शराफत की बात है, लेकिन शराफत की बात तभी है जब उसने उसको बरकरार रखा हो। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि हज करने से जाने से पहले अगर वो झूठ बोलता था, हज से आने के बाद अगर उसने झूठ छोड़ दिया बहुत अच्छी बात है। अगर वो नमाज नहीं पढ़ता था, हज पर जाने के बाद वो नमाजी बन गया, वो लोगों को धोखा देता था, हज पर गया वहाँ से वापस आया धोखा देना बंद कर दिया। अल्लाहु अकबर। यानी कि उसने बुराइयों से तौबा उस मैदान में कर ली जिस मैदान में हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक के जितने भी लोग हैं सबको जाना है। मैदान अराफात वो मैदान है जहां हमारा और आपका सबका हिसाब किताब होना है। अल्लाहु अकबर। मेरे आका फरमाते हैं हज पर गया, बुराइयों में मुलव्विस था, बहुत बुरा था, बहुत बुराइयां उसके अंदर थी, लेकिन मेरे आका फरमाते हैं हज से आने के बाद उसने वहां तौबा की, यहाँ आकर बदल गया, नमाजी बन गया। झूठ बोलता था, झूठ से तौबा करके सच बोलने वाला बन गया। अल्लाहु अकबर। लोगों को धोखा देता था, वहां से आने के बाद उसने धोखा देना बंद कर दिया। वालिदैन का नाफरमान था, वहां से आने के बाद फरमाबरदार बन गया। वालिदैन से अपनी गलती की मुआफी तलाफी कर ली, उनको राजी कर लिया। मेरे आका फरमाते हैं कि कसम खुदा की मैं जमानत देता हूं उस हाजी के लिए जिस हाजी की जिंदगी में इनकलाब आ गया, वो बदल गया। झूठा था सच्चा बन गया, बेनमाजी था नमाजी बन गया, धोखा देता था इंसाफ वाला बन गया। मेरे आका फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने उसके हज को कबूल फरमा दिया।
दोस्तों, जिंदगियों में इनकलाब पैदा करो, नमाजें पढ़ो, लेकिन नमाजों के साथ साथ रब ने इरशाद फरमाया, नमाजी वो है जो बुराई से रुक जाए, बेहयाई से रुक जाए, बुरी बातों से रुक जाए, अपनी ज़िंदगियों में इनकलाब पैदा करो। ये कुरैशी साहब ने माशाअल्लाह अपने बच्चों के अल्लाहु अकबर सुन्नत मुस्तफ़ा को जिंदा किया, सुन्नत मुस्तफ़ा में हमें और आपको बुलाया। कसम खुदा की लायक मुबारकबाद हैं, दिल की गहराइयों के साथ मुबारकबाद देता हूँ, लेकिन साथ ही साथ मैं ये ज़रूर अर्ज करूँगा कि अगर आप हजरात ने अपनी ज़िंदगियों में इन उलमाए किराम की ज़ियारतें करने के बाद भी अगर झूठ से तौबा ना की, नमाज पढ़ने की तरफ राग़िब ना हुए, तो कसम खुदा की जल से सजाने और संवारने का कोई मकसद हल नहीं होगा। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूला, हमने मोमिनीन पर बहुत बड़ा एहसान अजीम फरमाया कि अपना प्यारा महबूब उनके दरमियान मबूस फरमा दिया। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि मौला करीम कहने सुनने में अगर कोई गलती हुई हो तो अपने करम से मुआफ़ फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैहि व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। मुझे यकीन है सारा समाज बदलेगा, मुझे यकीन है सारा समाज बदलेगा, तरीका बदलेगा, रस्म रिवाज बदलेगा। मुझे यकीन है सारा समाज बदलेगा, तरीका बदलेगा, रस्म रिवाज बदलेगा। इसी तरह का हो अगर खिताब जलसों में तो एक दिन नौजवानों का मिजाज बदलेगा। इसी तरह का हो अगर खिताब जलसों में तो एक दिन नौजवानों का मिजाज बदलेगा। माशाल्लाह उसी दरमियान आपने देखा शायर मुल्क हिंदुस्तान वासिफ शाह हुदा जनाब बैतुल्लाह हसन मीनाई लियाकती लखनवी पूरी शान शायरियत के साथ मिंबर नूर पर तशरीफ फरमा हो चुके हैं। दूसरी जानिब शायर मुल्क हिंदुस्तान शहंशाह तरन्नुम जनाब फारूक रजा बरकाती माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ते हैं, आप जानते भी हैं पहचानते भी हैं। और साथ ही साथ हजरत मौलाना गुलाम मोहम्मद साहब की बिला, अल्लामा तनसीफ साहब की बिला, अल्लामा मुफ्ती गुल मोहम्मद साहब की बिला, ये तमाम तर उलमाए किराम तशरीफ रखते हैं। अब सारा मजमा जरा बेदारी का सबूत दीजिए और मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। जितने लोग इधर खड़े हैं ये सोच रहे हैं कि हमें नहीं देख रहा है कोई, जरा आप भी हाथ उठाकर बोलिए सुभान अल्लाह। अल्लामा अशफाक साहब की बिला इतने लोग आ गए हैं कि कुर्सियां भी कम पड़ गई माशाल्लाह। अब मैं शेर पढ़ता हूं कि जो जिससे प्यार करता है उसी का नाम लेता है, जरा मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। जो जिससे प्यार करता है उसी का नाम लेता है, जमाना इसलिए प्यारे नबी का नाम लेता है। जो जिससे प्यार करता है उसी का नाम लेता है, जमाना इसलिए प्यारे नबी का नाम लेता है। मुसीबत उसके घर आए कभी हो नहीं सकता, मुसीबत उसके घर आए कभी हो नहीं सकता, जो उठते बैठते मौला अली का नाम लेता है। मुसीबत उसके घर आए कभी हो नहीं सकता, जो उठते बैठते मौला अली का नाम लेता है। और जब किसी से पूछता हूँ ये भारत किसके दम से है, जब किसी से पूछता हूँ ये भारत किसके दम से है, तो वो ख्वाजा पिया हिंदल वली का नाम लेता है, तो वो ख्वाजा पिया हिंदल वली का नाम लेता है। बसद खुलूस बसद आन बान चलता है, जिधर नबी चले सारा जहान चलता है। हमारे ख्वाजे हिंदल वली के लंगर से मियाँ दो चार घर नहीं हिंदुस्तान चलता है। हमारे ख्वाजे हिंदल वली के लंगर से मियाँ दो चार घर नहीं हिंदुस्तान चलता है। और एक बात मैं आपको बता दूं, हम अहले सुन्नत वल जमात है अल्हम्दुलिल्लाह। हम अहले बैत अतहर को भी मानते हैं, सहाबाए किराम को भी मानते हैं और तमाम बुजुर्गान दीन को भी मानते हैं। लेकिन उन लोगों को सोचना चाहिए जो अहले बैत का नाम लेकर सहाबाए किराम की शान में गुस्ताखी करते हैं। हजरत मुआविया रदियल्लाहु ताला अन्हु की शान में गुस्ताखी करते हैं। तमाम तर उलमाए किराम की दुआएं चाहता हूँ, जरा सहाबाए किराम के नाम पर अपने हाथों को उठाइए और मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह।
शेर सुनने के सुकून और चैन और राहत और इज्जत पा नहीं सकते। सहाबाए किराम के हवाले से शायरी बहुत कम होती है। मैं एक शेर पढ़ता हूँ कि सुकून और चैन और राहत और इज्जत पा नहीं सकते, सुकून और चैन और राहत और इज्जत पा नहीं सकते, सहाबा के बिना आका की निस्बत पा नहीं सकते। सहाबा के बिना आका की निस्बत पा नहीं सकते। उठाओगे अगर उंगलियां तुम सहाबा पर, उठाओगे अगर तुम उंगलियां सुन लो सहाबा पर, जहन्नम ही लगेगी हाथ जन्नत पा नहीं सकते। उठाओगे अगर तुम उंगलियां सुन लो सहाबा पर, उठाओगे अगर तुम उंगलियां सुन लो सहाबा पर, जहन्नम ही लगेगी हाथ जन्नत पा नहीं सकते, जहन्नम ही लगेगी हाथ जन्नत पा नहीं सकते। लीजिए हजरात, अब मैं बहुत तेजी के साथ शायर ले सुन्नत वासिफ शाह हुदा शाहीन शाह तरन्नुम जनाब मोहतरम हसन बैतुल्ला हसन मिनाई लियाकती लखनवी को पेश कर रहा हूँ। वो सिर्फ टेलर दिखाएंगे, ये समझ लीजिए। उसके बाद अल्लामा मुफ्ती बिलाल साहब का खिताब होना है, शहंशाह तरन्नुम जनाब फारूक रजा बरकाती की नात होगी। फिर उसके बाद मुकम्मल मूड में और मुकम्मल तौर से आप बैतुल्ला हसन मिनाई को समाअत करेंगे। जरा अब सारा मजमा आगे से पीछे तक, दाएं से बाएं तक, दोनों हाथों को उठाइए और मोहब्बत से बोलिए नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, हर सहाबिये नबी बोलिए जन्नती जन्नती, हर सहाबिये नबी, हर सहाबिये नबी, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने बुजुर्गाने दी। मैं इस शेर के साथ इन्हें बुलाता हूँ कि तमाम उम्र की दौलत खरीद सकती है, वफा तो सबको बेकीमत खरीद सकती है। मैं कैसे कह दूं कि वलियों से कुछ नहीं मिलता, मैं कैसे कह दूं कि वलियों से कुछ नहीं मिलता, जुबैदा बीबी जब जन्नत खरीद सकती है। अली इमाम मनस्तो मनम गुलाम अली, हजार जान गिरामी फिदा बना नाम अली। सुनते रहिएगा। मैंने कोई तो मौला, मैंने कोई तो मौला, मैंने कोई तो मौला, हाज़ा अली मौला, हाज़ा अली मौला, मौला अली मौला, 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 अली मौला। कभी ज़ंजीर गिरती है, कभी दर कांप जाता है, कभी ज़ंजीर गिरती है, कभी दर कांप जाता है, कभी ज़ंजीर गिरती है, कभी ज़ंजीर गिरती है, कभी ज़ंजीर गिरती है, कभी दर कांप जाता है। अली के नाम से तो अभी, अली के नाम से तो अभी खैबर कांप जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत जनाब मोहतरम फारूक रजा बरकाती
सुभान अल्लाह। अली मौला मौला 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 अली मौला। खामोशी है तो दीन की पहचान अली है। खामोश है तो दीन की पहचान अली है। कर बोले तो लगता है, कर बोले तो लगता है, कर बोले तो लगता है कुरान अली है। मौला अली मौला 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 मौला अली मौला। कुरान तो देता है, कुरान तो देता है इन्हें दावत ईमान। कुरान तो देता है इन्हें दावत ईमान। ईमान ये कहता है, ईमान ये कहता है, ईमान ये कहता है मेरी जान अली है। मौला अली मौला 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 मौला अली मौला। ये उम्मते सरकार मिटी है ना मिटेगी। पीछे वाले भी बोलते यार जिसे नेकियों की जरूरत होगी बोल दे आली। ये उम्मते सरकार मिटी है ना मिटेगी। क्यों? इस आखिरी उम्मत के, इस आखिरी उम्मत के निगहबान अली है। मौला अली मौला 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 मौला अली मौला। ए दीन के गद्दारे बुलाओ क्या अली को। ए दीन के गद्दारे बुलाओ क्या अली को। एक तड़ी पार हमारे हिंदुस्तान में भी रहता है। ए दीन के गद्दारे बुलाओ क्या अली को। कर देंगे तड़ी पारे बुलाओ क्या अली को। मौला अली मौला मौला अली मौला मौला अली मौला मौला अली मौला। शेर को पढ़ के उलमा तक पहुंचने की कोशिश करता हूँ। अली ने सो के बतलाया रसूलुल्लाह के बिस्तर पे। अली ने सो के बतलाया रसूलुल्लाह के बिस्तर पे। अली ने सो के बतलाया रसूलुल्लाह के बिस्तर पे। अली ने सो के बतलाया, अली ने सो के बतलाया, अली ने सो के बतलाया रसूलुल्लाह के बिस्तर पे। कि देखो जा रशीना ने, कि देखो जा रशीना ने, कि देखो जा रशीना ने पैगंबर ऐसे होते हैं। मौला अली मौला मौला अली मौला मौला अली मौला। पिता मदीने की गए गली गए, पिता मदीने की गए गली गए, पिता मदीने की गए गली गए, पिता मदीने की गए गली गए। जिधर भी देखो अली 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 मौला मौला अली मौला मौला।
बोले आली पिता मदीने की गए गली गए, पिता मदीने की गए गली गए, पिता मदीने की गए गली गए, जिधर भी देखो आली 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 माला माला अली माला माला अली माला माला अली माला माला अली माला। अली का इश्क मुकद्दर सवार देता है, अली का इश्क मुकद्दर सवार देता है, अली का बुग़्ज़ तो चेहरे बिगाड़ देता है, अली का बुग़्ज़ तो चेहरे बिगाड़ देता है। अली के जिक्र को अदना ना समझ ए मुनके, अली के जिक्र को अदना ना समझ ए नजदी। सुन अली तो वो है जो खैबर उखाड़ देता है, मौला अली मौला 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 अली मौला मौला अली मौला अली मौला फरमाए। हशर में जन्नते का जब हशर में जन्नते का जब मुजदा सुनाया जाएगा, हशर में जन्नते का जब हशर में जन्नते का जब मुजदा सुनाया जाएगा, हशर में जन्नते का जब हशर में जन्नत हशर में जन्नती का जब मुजदा सुनाया जाएगा, हशर में जन्नती का जब मुजदा सुनाया जाएगा, हशर में जन्नती का जब मुजदा सुनाया या रसूल अल्लाह जिंदाबाद। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, उम्दा करके हो रही है, बहुत उम्दा। आप सब लोग बैठे रहे आराम से। और मैं सज्जाद कुरैशी साहब से कहूंगा कि बैतुल्ला साहब को भी लेकर आ जाएं जल्द से जल्द। बैतुल्ला मेनाई साहब को लेकर आए बहुत जल्दी में। सुन लीजिए, वो सुनेंगे तभी जब आप हज़रात की तवज्जो इधर होगी। हशर में जन्नते का जब मुजदा सुनाया जाएगा, हशर में जन्नते का जब हशर में हशर में जन्नती का जब मुजदा सुनाया जाएगा, हशर में जन्नती का जब मुजदा सुनाया जाएगा, जाएगा जाएगा। हरे हुसैनी पर मेरे, हरे हुसैनी पर मेरे आका को प्यारा जाएगा,
जाएगा हश्र में जन्नते कजबे। अब इस शेर के बाद अगर मजमे में कोई दिल जला बैठा हो तो इस शेर को सुनने के बाद नारा लगा दीजिएगा, मैं समझ जाऊंगा उसकी समझ में ये शेर आ गया। बोलते हैं सुभान अल्लाह। हश्र में होगी अजीजों करे बला वालों की धूम, हश्र में होगी सुनो जी, हश्र में होगी सुनो, हाँ हश्र में होगी अजीजों करे बला वालों की धूम, हश्र में होगी अजीजों, हश्र में होगी। हश्र में होगी अजीजों करबला वालों की धूम, हश्र में होगी अजीजों करबला वालों की धूम, फिर अली के लाल का, फिर अली के लाल का नारा लगाया जाएगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत, मसला के आला हजरत, बत्ती बत्ती फूल फूल, बत्ती बत्ती फूल फूल, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बोलते रहिएगा सुभान अल्लाह, बोलते यार, बोले या हुसैन, या हुसैन। एहतराम करते हुए अपनी जगह लूंगा। सुन लीजिए। जो फलस्तीनी मुसलमानों पे ढाते हैं कहर, खामोश मत रहिएगा। जो फलस्तीनी मुसलमानों पे ढाते हैं कहर, जो फलस्तीनी मुसलमान, जो फलस्तीनी जो फलस्तीनी मुसलमानों पे ढाते हैं कहर, जो फलस्तीनी मुसलमानों पे ढाते हैं कहर, उन्हें कमीनों को जहन्नम, उन्हें कमीनों को जहन्नम में जलाया जाए, जाएगा हश्र में जन्नते कजबे। एक और शेर इसी जमीन में मुलाहिजा फरमा ले, बोल दे सुभान अल्लाह। तुम्हें लगा लो जोर जितना पर झुका ना पाओगे, सुन्नी मुसलमान खामोश नहीं बैठेगा। तुम्हें लगा लो जोर जितना पर झुका ना पाओगे, तुम्हें लगा लो जोर जितना, तुम्हें लगा लो जोर, लगा लो जोर जितना पर मिटा ना पाओगे, तुम्हें लगा लो जोर जितना पर झुका ना पाओगे,
इस्लाम जी हाँ झंडाए इस्लाम हर घर में लगाया जाए। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। उलमा से लेकर के मजमे तक एक शेर पढ़ता हूँ, मुलाहिजा फरमा लें। हजरत फातिमा तो ज़हरा की बारगाह में बोलते हैं, सारा मजमा पीछे तक, पीछे वाले भी बोलते हैं, या हुसैन या हुसैन, सर झुकाए बाअदब, होंगे मलाइक भी खड़े। मलाइक कहते हैं फरिश्तों को, सर झुकाए बाअदब, हाँ सर झुकाए बाअदब, होंगे मलाइक भी खड़े, सर झुकाए बाअदब, सर झुकाए बा सर झुकाए बाअदब, हो ये मलाइक भी खड़े, सर झुकाए बाअदब, हो ये फरिश्ते भी खड़े। कब फातिमा ज़हरा को जब, फातिमा ज़हरा को जब जन्नत में लाया जाए, में लाया जाएगा, हश्र में जन्नत का जब मक्ता। दुआओं के साथ मुलाहिजा फरमा ले, बोल दे सुभान अल्लाह। मेरे सरों पर हैं, बोलते सुभान अल्लाह। हश्र में जन्नत का जब मुजदा सुनाया जाएगा, घर हुसैनी पर मेरे आका को प्यारा जाएगा, घर हुसैनी पर मेरे आका को प्यारा जाएगा, हश्र में जन्नत का जब मुजदा सुनाया जाएगा, घर हुसैनी पर मेरे आका को प्यारा जाएगा, घर हुसैनी पर मेरे आका को प्यारा जाएगा, हश्र में जन्नत का जब, क्या अजब होगा समा फारूक तुझको जब वहाँ, सुनते रहिएगा। क्या अजब होगा समा, हाँ क्या अजब होगा समा फारूक तुझको जब वहाँ, क्या अजब होगा समा। शेर सुनने से पहले सग कहते हैं कुत्ते को, सग कहते हैं कुत्ते को, किसको? सुनते रहिएगा। क्या अजब होगा समा, क्या अजब होगा, क्या अजब होगा समा फारूक तुझको जब वहाँ, क्या अजब होगा समा फारूक तुझको जब वहाँ, फारूक तुझको जब वहाँ, ऐ सगे खैरुल बराए, सगे गौसुल बराए, सगे ख्वाजा पियाए,
सगे साबिर पियाए, सगे अहमद रजाए, सगे अख्तर रजा कह के बुलाया जाएगा, सगे अख्तर रजा कह के बुलाया जाएगा। हश्र में जन्नत का जब मुजदा सुनाया जाएगा, घर हुसैनी पर मेरे आका को हर हुसैनी पर मेरे आका को, आका को, आका को, अच्छा जिस पर मेरे आका को प्यार आ जाएगा उसका बेड़ा इंशाअल्लाह ताला। एक कलाम की मुझे फरमाइश हुई है, आप हजरात की इजाजत हो तो शुरू कर दूं? झंडा बनाए बोले या रसूल अल्लाह, और बुलंद आवाज से लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। ये वो सच है कि जिसे सारा जहां मान गया, ये वो सच है कि जिसे सारा जहां मान गया, ये वो सच है कि जिसे सारा जहां मान गया, ये वो सच है कि जिसे सारा जहां मान गया, ये वो सच है कि जिसे सारा जहां मान गया, ये वो सच है कि जिसे सारा जहां मान गया। दर पे आया जो आया जो गदा बन के वो सुल्तान गया, दर पे आया जो गदा बन के वो सुल्तान गया। उनके अंदाज़ नवाज़िश पे मैं कुर्बान गया, उनके अंदाज़ नवाज़िश पे मैं कुर्बान गया, उनके अंदाज़ नवाज़िश पे मैं कुर्बान गया, उनके अंदाज़ नवाज़िश पे मैं कुर्बान गया। तो नेमतें बांटता नेमतें बांटता जी समित वो ज़ीशान गया, नेमतें बांटता जी समित वो ज़ीशान गया, नेमतें बांटता जी समित वो ज़ीशान गया। साथ ही मुंशी रहमत का कलमदान नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फारूक रजा बरकाती। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा पढ़ा। ये इमामुल कलाम है, आप समझ लीजिए, और हर किसी के समझ में नहीं आता। वाह 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 वाह। का कलमदान गया, साथ ही मुंशी रहमत का कलमदान गया। सभी लायक एहतराम है, सुभान अल्लाह। जितने भी नबी के आशिक हैं सब लायक एहतराम है, बोलते हैं सुभान अल्लाह। मैं एक शेर हाजिर करता हूँ, बोलते हैं सुभान अल्लाह। हकीकत मबनी सुन लीजिए, शेर सुन लीजिए, उसके बाद फैसला कर दीजिएगा। नेमतें बांटता जे समित वो ज़ीशान गया, तुझसे मुंह फेर के जो जानिब कुरआन गया। तुझसे मुंह फेर के जो जानिब कुरआन गया, सुर्ख रूहों के न दुनिया से वो इंसान गया।
तुझसे मुंह फेर के जो जानिब कुरान गया, तुझसे मुंह फेर के जो जानिब कुरान गया, सुर्ख रूह हो के न दुनिया से वो इंसान गया। सुनिए, कितने गुस्ताख बने कितनों का ईमान गया, 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 कितने गुस्ताख बने कितनों का ईमान गया। तो ले खबर जब के ये खबर जल्द के गैरों की तरफ ध्यान गया, ये खबर जल्द के गैरों की तरफ ध्यान गया। मेरे आका मेरे मौला, मेरे आका मेरे मौला, मेरे आका मेरे मौला तेरे कुर्बान गया। मेरे नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने सरकार निजामुद्दीन औलिया भाई जिंदाबाद जिंदाबाद। सुन ले, बामे मकसद पे तमन्नाओं के जीने पहुंचे, साहिल पे नसीर उनके सफीने पहुंचे। अब जो तीसरी लाइन में पढ़ने वाला हूँ, आगे से लेके पीछे तक सारा मजमा हाथों को उठा करके बोलेगा सुभान अल्लाह। बामे मकसद पे तमन्नाओं के जीने पहुंचे, लबे साहिल पे नसीर के सफीने पहुंचे। सुनिए, जिन्हें आका 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 ने बुलाया था मदीने पहुंचे, 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 जिन्हें आका ने बुलाया था मदीने पहुंचे। तो जानो दिले हो शो जानो दिले हो शकीरते सब तो मदीने पहुंचे, जानो दिले हो शकीरते सब तो मदीने पहुंचे। तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामाने भाई नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, कलामे आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, इश्क मोहब्बत प्यार मोहब्बत जनाब मोहतरम फारूक रजा बरकाती भाई सुभान अल्लाह।